हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, आज आप सीखेंगे रॉयल्टी एंड रिलेटेड टर्म्स। रॉयल्टी क्या होती है और इससे रिलेटेड क्या क्या टर्म्स आते हैं। तो रॉयल्टी के बारे में सीखते हैं। क्या होती है रॉयल्टी? Royalty is the sum payable by the lessee to the lessor. कि रॉयल्टी एक ऐसा अमाउंट होता है जो लेसी के द्वारा लेसर को पेड किया जाता है। अब लेसी लेसर को पेड क्यों करेगा, तो इसमें आगे बता रहे हैं For the use of right vested in the lessor. कि लेसर की कोई असेट्स को लेसी यूज़ करता है और उसके बदले में वो उसको रॉयल्टी पेड करता है। It is a periodic payment. ये पीरियडिक पेमेंट होता है, मतलब एक अवधि के बाद लगातार बार बार रिकरिंग कह सकते हैं इसको। रिकरिंग पेमेंट होता है, बार बार इसको पेड किया जाता है। Royalty is generally paid on the basis of output or sales. कि रॉयल्टी जो साधारणतः पेड की जाती है वो किसी आउटपुट और सेल्स के अकॉर्डिंग पेड की जाती है। It is पेड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ माइन, कि किसी प्रकार की माइन है, जैसे कि आयरन ओर की माइन होती है, कोल माइंस होती है, गोल्ड माइंस होती है, तो उसको एक्सट्रैक्शन करने के बदले में रॉयल्टी पेड की जाती है, जिसमें ऑनरशिप जो है लेसर की होती है और लेसी उसका यूज़ करता है। next for the use of technical know-how कोई टेक्निकल नो हाउ होता है उसका यूज़ करने के लिए। and an author for sales ऑफिस बुक, ऑथर बुक लिखते हैं और पब्लिश करने का काम किसी और का होता है। तो ऑथर बुक लिखने के बाद किसी पब्लिशर से टाई अप कर लेता है, जिसमें पब्लिशर उस बुक को प्रिंट करता है, पब्लिश करता है और उसके बाद उसको मार्केट में बेचता है। तो पब्लिशर को जो प्रॉफिट होता है उसका कुछ परसेंटेज इंसेंटिव के रूप में रॉयल्टी के रूप में लेसर को जो बुक का ऑथर है उसको पेमेंट कर दिया जाता है। आगे हम देखेंगे टाइप ऑफ रॉयल्टी। रॉयल्टी के क्या क्या टाइप होते हैं। तो देखिए, इसमें दे रखा है माइनिंग रॉयल्टी। माइनिंग रॉयल्टी अभी हम समझ चुके हैं क्या होती है माइनिंग रॉयल्टी। नेक्स्ट है ब्रिक मेकिंग रॉयल्टी। तो ब्रिक मेकिंग रॉयल्टी में आप समझ सकते हैं कि जो कंपनी ईंट बनाने वाली कंपनी होती है वो किसी लैंड को लीज पर ले लेती है, पट्टे पर ले लेती है और उसके बाद उस लैंड से मिट्टी एक्सट्रैक्ट करके, ये जो सॉइल होती है उसको एक्सट्रैक्ट करके उससे ब्रिक्स बनाती है। तो उसके बदले में जो ईंट की कंपनी होती है, ईंट बनाने वाली कंपनी, वो जो लैंडलॉर्ड जिससे लैंड ली है उसके लिए रॉयल्टी पेड करती रहती है। नेक्स्ट है ऑयल पैन रॉयल्टी। मान लीजिए मेरे पास तेल का कुआं है और उसमें ऑयल निकलता है, तो मेरे पास इतनी इक्विपमेंट नहीं है कि मैं उस तेल को एक्सट्रैक्ट करूं और उसको सेल करूं। तो मैं क्या करूँगा, किसी कंपनी से टाई अप कर लेंगे जो ऑयल को एक्सट्रैक्ट करती हो, तो वो एक्सट्रैक्ट करती रहेगी और हम उस पर लीटर जो एक्सट्रैक्ट करेंगे उस पर चार्ज लगा लेंगे। तो जो चार्ज के रूप में हमें मिलेगा वो रॉयल्टी होती है। नेक्स्ट है पेटेंट रॉयल्टी। पेटेंट रॉयल्टी में फॉर एग्जांपल मैंने कोई डिस्कवरी की है, तो उस डिस्कवरी का फार्मूला मेरे पास है और मैं उस फार्मूले को पेटेंट कराने के बाद जिस व्यक्ति को दूंगा वो उसका यूज़ करेगा, तो राइट टू यूज़ के बदले में मेरे को उसमें रॉयल्टी रिसीव होगी। नेक्स्ट है कॉपीराइट रॉयल्टी। कॉपीराइट रॉयल्टी में आप बुक का एग्जांपल समझ सकते हैं कि ऑथर को बुक का कॉपीराइट मिल जाता है, वही उसको जिस व्यक्ति को पब्लिश करने के लिए जाए वही पब्लिश कर सकता है और किसी को उसका कॉपीराइट नहीं होता है। नेक्स्ट है आपकी मशीन रॉयल्टी। मशीन रॉयल्टी में फॉर एग्जांपल मैंने कोई ऐसी मशीन डेवलप की है जो जिसमें प्रोडक्शन अच्छा हो, मेटेरियल कम ले, तो उस टाइप की जो रॉयल्टी रिसीव होगी वो हमारी मशीन रॉयल्टी होती है। नेक्स्ट है आपकी ट्रेडमार्क रॉयल्टी। तो ट्रेडमार्क में कोई साइन डेवलप करने पर जो रॉयल्टी मिलती है वो ट्रेडमार्क रॉयल्टी होती है। इसी टाइप से अदर रॉयल्टी भी होती है। ठीक है, इसके आगे आपको इतना समझ में आ गया होगा। हम इससे आगे समझते हैं कि लीज क्या होता है और लीज में लेजर और लेजी इनके क्या क्या फर्क है। तो देखिए, लेजर होता है ऑनर और लेसी होता है यूज़र। लेजर ऑनर होता है किसी लैंड का, किसी एसेट्स का, और लेजी होता है उसको यूज़ करने वाला, उसको राइट टू यूज़ दिया जाता है लेजर के जरिए। तो इन दोनों के बीच में लीज का कॉन्टैक्ट बनता है। लीज क्या होता है इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। इट इज़ एन एग्रीमेंट वेयर अ पर्सन एक्वायर अ राइट टू यूज एन assets for a certain period of time from another person or the owner of assets in return for a payment. Lease
ये एक एग्रीमेंट होता है, सहमति होती है दो लोगों के बीच में। वेयर अ पर्सन एक्वायर अ राइट टू यूज एन असेट्स, यहाँ पर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की असेट्स यूज करने का अधिकार राइट मिल जाता है। पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम अनदर पर्सन और ऑनर ऑफ असेट्स, जो असेट्स का ऑनर होता है उससे उसको राइट मिल जाता है इन रिटर्न फॉर अ पेमेंट, और उसके बदले में उसको पेमेंट देना होता है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। A has developed a machine that use less material for production. ए एक ऐसी मशीन को डेवलप कर चुका है जो कम मटेरियल से ज़्यादा उत्पादन करती है। Less material फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में मटेरियल को कम यूज करती है। He also got it patented, और उसने इसका पेटेंट भी करा रखा है। now we want to use it. अब एक बी है यूज़र जो उसको यूज़ करना चाहता है। B will have to pay a royalty to A. यहाँ पर अब बी को ए के लिए रॉयल्टी पेड करनी होगी फॉर द यूजिंग द मशीन, उस मशीन को यूज़ करने के लिए जो कम मटेरियल से अच्छा प्रोडक्शन देती है। तो here is A lesser, तो यहाँ पे here A is lesser, A lesser होगा, B is lessee, B lessee होगा। तो हम देख रहे हैं A lesser और B lessee, और इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है वही हमारा लीज होता है। अब हम रॉयल्टी से रिलेटेड एक टर्म समझेंगे जिसको मिनिमम रेट और फिक्स रेंट कहते हैं। ये दोनों सेम होते हैं। क्या होता है मिनिमम रेट और फिक्स रेंट, समझेंगे। इट इज़ द अमाउंट दैट हैज़ टू बी पेड बाय द लेसी टू द लेसर। ये एक ऐसा अमाउंट होता है जो लेसी के द्वारा लेसर को पेड किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डेड रेंट और रॉक रेंट। इसे डेड रेंट और रॉक रेंट भी किया जाता है, कहा जाता है। हमने देखा मिनिमम रेंट, फिक्स रेंट, रॉक रेंट और डेड रेंट चारों ही एक ही हैं। मिनिमम रेंट कैन बी फिक्स्ड सम फॉर एवरी ईयर और भी चेंज एवरी ईयर। मिनिमम रेट हर साल के लिए फिक्स भी हो सकता है और चेंज भी हो सकता है। एज पर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, जैसी एग्रीमेंट जो सहमति बन जाती है लेसर और लेसी के बीच में, उस टर्म के अकॉर्डिंग मिनिमम रेट सेम और चेंज भी हो सकता है। अब ये टर्म देखेंगे कि कब मिनिमम रेट सेम होता है या चेंज होता है। When the actual royalty for a year is less than the maximum rate, कि जब एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेट से कम होती है, the lessee will pay the minimum rate to the lessor. तब लेसी को मिनिमम रेंट पेड करना पड़ता है। Second condition, when the actual royalty for a year is more than the minimum rate, जब एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेट से ज़्यादा हो जाती है, that the lessee will pay the actual royalty of the lessor. तो ऐसी कंडीशन में लेसी मिनिमम रेट की जगह एक्चुअल रॉयल्टी को पेड करता है। थैंक यू।